हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? कमेंट करके बता भी दिया करो कि कैसे हो आप सब। ओके, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल। आज के अपने इस सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इससे पिछले वाले सेशंस में 2.1 और 2.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हो अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो। ठीक है, टारगेट हो गया सेट। इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन इसी सेशन में करेंगे तो सेशन हो जाएगा लंबा। ठीक, दैट्स वाई हम आज करेंगे ओनली 3 क्वेश्चन। टारगेट हो गया सेट। इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x plus 1 एज अ फैक्टर। स्टूडेंट्स, फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर का क्या मतलब होता है। स्टूडेंट्स, हमने फैक्टर क्लास 6 से पढ़ा है कि फैक्टर का क्या मतलब होता है। फैक्टर किसी नंबर का, कोई अगर हमें नंबर गिवन है और हमें उसका फैक्टर बताना है तो उसका फैक्टर क्या होता है। अगर कोई दूसरा नंबर इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है विद जीरो रिमाइंडर, देन इट इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ अदर नंबर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है 15, हमसे पूछा गया है क्या 5 इसका एक फैक्टर है। देन स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, 15 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं एंड इफ द रिमाइंडर इज जीरो, देन वी से कि 5 जो है वो 15 का एक क्या है, फैक्टर है। ठीक है, अब फैक्टर का मतलब अगर यहाँ पर आपको समझ में आ गया है तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमारा फैक्टर का सेम मतलब है कि x प्लस 1 जो है हमारी गिवन इक्वेशंस का फैक्टर है या नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि x प्लस 1 हमारी गिवन इक्वेशंस का फैक्टर है या नहीं। अगर हम x प्लस 1 से अपनी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं एंड देन रिमाइंडर जीरो आता है, देन इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, बट अभी हमें यहाँ डिवीजन नहीं करके दिखाना है, हमें फैक्टर मेथड ही यूज करना है। दैट मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। और वो हम कैसे यूज करते हैं स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट पार्ट। तो नाउ स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमें ये प्रूव करके दिखाना है बाय फैक्टर थ्योरम कि x प्लस 1 जो है वो इसका एक फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्लियर है? तो अब हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। हम इसे क्या करेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे। देन यहाँ से हम x की अपनी एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, यानी हमारे पास x की क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स, दैट इज -1। फैक्टर थ्योरम का क्या मतलब होता है, हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है इस क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, -1 को अपनी इक्वेशन में पुट करके ये फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर 0 आता है, इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है या नहीं आता है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 है, देन x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। और अगर हमारा आंसर 0 नहीं आता है, देन x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। वैल्यू पुट करते हैं हम एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमें क्या पुट करना है स्टूडेंट्स, -1। बट वन मोर थिंग कि आपको यहाँ पर इक्वल टू 0 लिखना है। इस इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि इस इक्वेशन का ये तब फैक्टर है जब हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 0। ठीक है, एक्स की जगह मैंने पुट किया -1 का क्यूब, देन मैंने पुट किया -1 का स्क्वायर, प्लस अगेन मैंने पुट किया -1 एंड देन +1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। -1 का क्यूब क्या आएगा स्टूडेंट्स, -1 का मतलब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 बार। क्यूब का मतलब यही होता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा हमारा, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स हमें क्या करना है, -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, +1। अगेन प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस, देन +1। इज इट क्लियर? नाउ इसे सॉल्व करो स्टूडेंट्स, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अगेन प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ गया है, 0 रिमाइंडर। दैट मीन्स अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, हमारी जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल आ गई है, दैट मीन्स x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन।
x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और हमसे यही पूछा गया था स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कि क्या x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, पता चला हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। हम x प्लस 1 को पहले पुट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज -1। -1 को हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे। जहां जहां आपका x है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे x की जगह स्टूडेंट्स, दैट इज -1। -1 पुट करके आप सॉल्व करोगे, आपका जो रिमाइंडर है, हमारा जो फैक्टर का मेथड ये होता है स्टूडेंट्स कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। अगर हमारी पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाती है, दैट मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट देखो अपना, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ना इस पॉलिनोमियल को भी हमें प्रूव करना है। सेम ही हमें फैक्टर गिवन है, हमसे पूछा गया x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। ओके तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी x की वैल्यू अगेन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इक्वल टू -1। और अपने पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने वैल्यू जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करना है, हमें पुट करना है -1। ठीक है, और हमें यहाँ पर इक्वल जरूर लिखना है स्टूडेंट। इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 के ही इक्वल लेकर आना है। ठीक है, नाउ सोल्व करते हैं। 4 का -1 को 4 गिवन है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और दैट विल कम +1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये दो माइनस कैंसिल हो जाएंगे, दो माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा +1। -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, -1। 2 टाइम करेंगे तो क्या आएगा +1। यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एंड दैट इज योर रिजल्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, +1 -1 को कैंसिल कर देंगे, अगेन +1 को -1 से कैंसिल कर देंगे, और हमारा सॉल्यूशन क्या आया है, 1 आया है 0 के इक्वल, बट दिस इज नॉट इक्वल। हमारा जो 1 है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम x प्लस 1 से अपने पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है, हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, और अगर 0 नहीं आएगा तो दैट मीन्स ये इसका एक फैक्टर नहीं होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, समझ में आ गया। करते हैं इसका थर्ड पार्ट, x रेज टू द पावर 4 3x क्यूब देन 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगेन हमसे पूछा गया है कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। अगेन हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, माइंडसेट ये आपको याद रखना है कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, इक्वल टू 0 पुट करना होता है, और ये जो नंबर है ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, तो इसका साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चेंज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन अपने पॉलिनोमियल में हमारा जो पॉलिनोमियल है px, उसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, -1, दैट इज 3 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, एंड इसको पुट करेंगे हम इक्वल टू 0। ये 0 लगाना नहीं भूलना। ठीक है, अगेन सॉल्व करेंगे। -1 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, प्लस। ठीक है, ये आप लर्न कर लो कि माइनस को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है। बट अगर हम माइनस की पावर अगर हमारी और नंबर्स में होती है, देन क्या हो जाता है, हमारा रिजल्ट माइनस। ठीक है, +3, हम 3 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हमें क्या करना है, अपने क्यूब को खोलना है। ठीक है, तो -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, -1। -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, +1, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ इसे सॉल्व करो, 1। नाउ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो स्टूडेंट्स बाहर प्लस है और ब्रैकेट में माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा और -3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, +3 -1 +1 0। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, +1 और -1 तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, उसे हम कैंसिल कर देंगे। -3 और +3 भी कैंसिल हो रहा है, उसे भी हम कैंसिल कर देंगे, एंड हमारा रिजल्ट इज 1 आता है हमारा आंसर, और चूंकि 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स अगर हम x प्लस 1 से अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा। इसका क्या मतलब हो गया, x प्लस 1
इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। अब करते हैं इसका पार्ट 4। स्टूडेंट्स पार्ट 4 में हमें क्या गिवन है, इसमें हमें रूट भी गिवन है, लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन पे। आपको जैसे सोल्व करना है आप सिंपली वैसे ही सॉल्व करोगे। अगेन हमें क्या करना है, x प्लस 1 को इक्वल टू 0 लेना है एंड x इज इक्वल टू -1। हम अपने पॉलिनॉमियल में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगेन -1 पुट करेंगे जहां जहां पर हमें x दिखाई देगा, ठीक है, और इसे इक्वल पुट करेंगे हम 0 के। -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, -1 माइनस, अगर हम 1 को 2 टाइम्स प्लस करेंगे तो क्या आएगा, +1। अब स्टूडेंट्स हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बताया था कि हमारा एक रूल होता है बोर्ड मास का, ये आपको भूलना नहीं है कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, देन हम उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, और वो भी ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बाहर माइनस का साइन। अगेन क्या होने वाले, हमारे साइन बाद में चेंज होने वाले हैं, इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, -1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, -√2। बाहर क्या है हमारा, +√2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स, -1 -1 माइनस, अब इस साइन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज करने हैं। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +2, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +√2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। -1 और -1 क्या हो गया स्टूडेंट्स, -2 +2 +√2 एंड अगेन +√2। -2 और +2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो इन इक्वेशंस को कैंसिल ना करके प्लस करके भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका 1√2, आप बता सकते हो √2 को √2 में प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट आएगा। देखो √2 के आगे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है, इस √2 के आगे भी कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2√2। योर रिजल्ट इज 2√2 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर हम x प्लस 1 से अपने पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स x प्लस 1 is not a factor of this polynomial। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। मैंने चारों पार्ट्स कराए हैं और बच्चों समझ भी आ गए होंगे, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यूज अ फैक्टर थ्योरम एंड फाइंड gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द केसेस। अगेन हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें एक gx यानी फैक्टर गिवन है, और आपको बताना है क्या ये हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, सेम टू सेम है। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स गिवन है, 2 पार्ट्स हम सेशन में करेंगे और 1 पार्ट होमवर्क में करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है स्टूडेंट्स हमें, दैट इज px पॉलिनोमियल ऑफ x हमें गिवन है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और हमें क्या ले लेना है, इसे इक्वल टू 0। और हमें gx क्या गिवन है स्टूडेंट्स, यानी कि हमें क्या फैक्टर की वैल्यू गिवन है, दैट इज x प्लस 1। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, हमें अपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x प्लस 1 को हम ले लेंगे 0 के इक्वल, और x क्या आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, अगेन -1। नाउ हम वैल्यू पुट करते हैं अपने पॉलिनोमियल में, x की जगह -1, 2x की जगह 1 आ जाएगा माइनस का, फिर अगेन -1 2, फिर x की जगह हम पुट करेंगे -1 एंड देन -1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, -1 को करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, -1 -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +1। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 1 2 और साइन आ जाएगा प्लस का, -1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब हम इसे सॉल्व करते हैं। माइनस को अगर हम -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 +1 +2 -1 दैट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अगर आपको कट करके क्वेश्चन करना है तो आप कट करके कर लो, अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करके करना है तो हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक -2 एक +1 है, कैंसिल हो जाएगा, एक +1 एक -1 है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि
रिजल्ट क्या आ गया हमारा 0। 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर हम अपने पॉलिनोमियल में x+1 से हम अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, 0। दैट मीन्स x+1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। gx जो हमारा गिवन है x+1 दैट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये आपको लिखना है यस। ओके स्टूडेंट्स, अब जो सेकेंड पार्ट है वो आप होमवर्क में करोगे, वो भी एक्जैक्टली सेम है, दैट इज योर होमवर्क। स्टूडेंट्स हमें पार्ट 3 में क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है हमें, पॉलिनोमियल ऑफ x दैट इज x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, और हमें gx गिवन है दैट इज इक्वल टू x माइनस 3। अगेन हमें क्या करना है, फर्स्टली अपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दैट विल कम -3 है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। अब हमें क्या करना है, पुट इट इन आर पॉलिनोमियल, इसे पॉलिनोमियल में पुट करते हैं हम, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में जब हम 3 को पुट करेंगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है, ठीक है। दैट इज x³ तो हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4, x की जगह क्या आ जाएगा 3² प्लस 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 को अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है, 3 को हमें करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और ये क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 4। पहले आपको 4 3 ज़ा 12 नहीं करना है, पहले हमें 3 का स्क्वायर खोलना है, ठीक है। 3 3 ज़ा क्या होता है 9 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज 27, दैट इज 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब प्लस वाले जो नंबर्स हैं उन सबको हम क्या करते हैं, एक साथ प्लस कर लेते हैं और उसमें से माइनस वाले नंबर को सपरेट कर देंगे। 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 6 36 दैट इज इक्वल टू अगेन 0। स्टूडेंट्स हमारे पोलिनोमियल में अगर हम x माइनस 3 को पुट करेंगे तो अगर हमारा रिजल्ट 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, x माइनस 3 इज द फैक्टर of our polynomial that is this। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x इन ईच केसेस। इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट्स गिवन है, हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें हमें k गिवन है और आपको क्या करना है उस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि x माइनस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर। अगर x माइनस 1 हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर हम अपने किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आएगा 0, ठीक है। इतना तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि फैक्टर का क्या मतलब है, कि इससे अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 0। अब हमें ये तो पता है कि इसका फैक्टर है, बट हमें यहाँ पर निकालना क्या है k की वैल्यू, ठीक है। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट, x इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस के दैट इज गिवन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या लेना है 0। क्यों लिया है हमने ये 0, ये आपको पता होना चाहिए। हमने इसको इक्वल टू 0 क्यों लिया है, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है और अगर हम x माइनस 1 से इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, इसीलिए हमने यहाँ क्या लिया है 0। नाउ हम क्या करेंगे, x माइनस 1 से पहले अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड दैट विल कम +1, देन अपने पॉलिनोमियल में हम अपने x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सिमिलर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 1, x² है तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, x है तो क्या हो जाएगा 1 और k जो है हमारा वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसे सॉल्व। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, +1 और +1 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 2, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, k की एक वैल्यू आ जाएगी, कैसे आ जाएगी स्टूडेंट्स, 0 को हम यहीं रखेंगे और 2 को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज, दैट्स वाई k की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारी -2। स्टूडेंट सेकेंड पार्ट देखो, px इज इक्वल टू 2x² प्लस kx प्लस √2। हमें क्या गिवन है, x माइनस 1 जो है वो इसका एक क्या है फैक्टर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे x की एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे दैट इज +1। अब हमें क्या करना है, अपने पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करनी है +1, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको क्या लिखना है +1। इज इट क्लियर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
इसे सॉल्व करेंगे 2, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस के को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा के प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 प्लस के प्लस रूट 2 दैट इज इक्वल टू 0। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो के को हम क्या करेंगे इन सभी नंबर से अलग कर देंगे, ठीक है। यानी के को हम रखेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, बाकी नंबर्स को हम क्या करेंगे ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, ठीक है स्टूडेंट्स। और जैसे ही हम इन्हें राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे इनके साइन हो जाएंगे चेंज, ठीक है। यहाँ से के की क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, अगर आप इतना लिखना चाहो तो ये भी करेक्ट है, बट एक और मेथड होता है कि हम क्या करते हैं इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी जो ब्रैकेट है वो क्या हो जाए प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स। अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और 2 और रूट 2 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक करोगे तो ये भी ठीक है और ये निकालोगे तो ये भी ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। करते हैं अपना पार्ट 3। स्टूडेंट्स पार्ट 3 देखो, हमें अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू लिखनी है दैट इज के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। नाउ अगेन हमें गिवन है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, दैट मीन्स x की हमें वैल्यू निकालनी है एंड दैट इज प्लस 1, ठीक है। और हम इसे क्या करेंगे अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, यानी कि जहाँ x है वहाँ पर हमें क्या लिखना है प्लस 1 और इस इक्वेशन को पुट कर देना है इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स के 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस का साइन माइनस रहेगा क्योंकि अंदर कोई साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस, रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे के माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज के इज इक्वल टू। अब देखो के को हमें लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, और इन दोनों नंबर्स को क्योंकि आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं, एक जो है वो हमारा सिंपल नंबर है और एक जो है वो रूट में है, तो हमें इन दोनों नंबर्स को क्या करना है राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है, इसीलिए दोनों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। ये हो जाएगा आपका 2 जो है वो हो जाएगा प्लस का और 1 जो है वो क्या हो जाएगा माइनस का, एंड दैट इज योर वैल्यू ऑफ के। यही तक आपको सॉल्व करके दिखाना है, ये आपकी के की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट्स हमें फोर्थ पार्ट गिवन है, अगेन हमें पॉलिनोमियल गिवन है x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे एंड दैट विल कम प्लस 1। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के मैं चारों पार्ट्स करा रही हूँ, वो इसलिए करा रही हूँ क्योंकि सभी क्वेश्चंस में सभी पार्ट्स में रूट की वैल्यू गिवन है और स्टूडेंट्स रूट को सॉल्व करते हुए ना थोड़ा सा डर जाते हैं, अरे कैसे होगा, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने चारों क्वेश्चन यही कराए हैं, इसीलिए इसमें से मैंने कोई पार्ट आपको होमवर्क नहीं दिया, ठीक है। करते हैं सॉल्व, अपने पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करते हैं 1 और जहाँ पर x है वहाँ क्या पुट कर देंगे हम अगेन 1 और अपने पॉलिनोमियल को लेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3 और दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई k की 2 वैल्यू आ गई, मतलब k हमारे पास 2 टाइम्स है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे ये दोनों सेम ही तो है, इनको ऐड कर लेंगे क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो 1 के और 1 के मिलकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू 2 के, माइनस 3 एज इट इज रहेगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। 2 के को हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और 3 को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे और साइन हो जाएगा चेंज। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, इस 2 को जब हम k से सेपरेट करेंगे तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई को अगर हम राइट हैंड साइड लेकर जाते हैं तो क्या हो जाता है डिवाइड। हमारी k की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स 3/2। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। आज के सेशन में हमने जितने क्वेश्चन किए आई होप आप सभी को वो समझ में आ गए होंगे और इस सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन 3 तक, ठीक है। इस सेशन में किया हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 नहीं किया है, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना कि किसी को सेशन कैसा लगा है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।